नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन अकपुरे। हमारे चैनल राजा.com में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के बारे में। जी हाँ, शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के बारे में ऐसे 10 बिंदु मैं बताने वाला हूं। वो एक एक बिंदु को आज समझिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के समय में यदि शासन पैसा देती है तो उसका पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा वो अपने पास रखती है। तो चलिए, वो कौन कौन से 10 बिंदु है, 10 पॉइंट्स है, उसके बारे में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला आता है कि शौचालय निर्माण। तो शौचालय निर्माण यदि आपने कराया है और उसके जो मानक है वो आपने पूरे किए हैं तो आपको निश्चित ही 12,000 जो राशि है प्रोत्साहन की वो आपके खाते में मिलने वाली है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है उसकी उपयोगिता। देखिए, आपने शौचालय बनवा लिया है, अब उसका उपयोग हो नहीं रहा है। तो यदि उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है तो शासन किस आधार पर पैसा देगी, ये आपका सेकेंड पॉइंट बनता है, क्योंकि उसका उपयोग होना बहुत ज़रूरी है और उसके मानक में ये आता है। हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर। तो तीसरा बिंदु ये है कि यदि आपने शौचालय बनाया है तो उसका जियो टैग होना ज़रूरी है। यानी जो फ़ोटो है शौचालय का, वो पूरा फ़ोटो जो है पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो अब ये पोर्टल पर अपलोड करने का एक प्रोसेस होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो कई बार बना चुका हूँ। तो उसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे उसका फ़ोटो को जियो टैग करते हैं पोर्टल पर। तो ये तीसरा पॉइंट था कि शौचालय का फ़ोटो हमको अपलोड करवाना पड़ेगा यदि हमको 12,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि है वो चाहिए शासन से। तो ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कि पीआरडी एक पोर्टल है शासन का, उसमें हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वेंडर का। यानी पहले क्या होता था कि पैसा जो है डायरेक्ट हितग्राही को मिलता था या पंचायत एजेंसी जो भी रहती थी उसके खाते में पैसा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको वेंडर के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके खाते में, या जो भी अभी एजेंसी है उसके खाते में आएगा, तो आपको ये वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब ये वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, कहाँ से होगा, ये प्रोसेस आपको जो भी जीआरएस सचिव है आपके ग्राम पंचायत में, उनके माध्यम से पता चल जाएगा। अब आते हैं हम पाँचवें पॉइंट की ओर। तो पांचवा बिंदु है कि हितग्राही की जो जानकारी है वो जनपद के माध्यम से, यानी पहले ग्राम पंचायत में हितग्राही जानकारी देता है, उसके बाद जनपद पंचायत में जानकारी आती है, उसके बाद में वो ज़िले में जानकारी आती है। तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, क्योंकि इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से आपका जो शौचालय आपने निर्माण कराया और जिस प्रोत्साहन राशि की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोत्साहन राशि आपके खाते में कैसे आएगी, यानी हितग्राही के खाते में या जो एजेंसी होती है ग्राम पंचायत उनके खाते में कैसे आएगी, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे प्रोसेस को, तो निश्चित ही खाते में राशि आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो जानकारी है हितग्राही की, ये ज़िले में जाएगी। ठीक है। अब ये ज़िले में जानकारी आ गई, तो ज़िले में जानकारी आ गई तो ऐसा नहीं कि आपको सीधे पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है सत्यापन होगा शौचालय का। तो ये शौचालय का सत्यापन जो भी पदाधिकारी करेंगे, जो भी यानी ऑर्डर के माध्यम से सत्यापन होगा शौचालय का, यानी स्पॉट पर जाएंगे, स्थल पर जाएंगे, वहाँ पर देखा जाएगा कि शौचालय की स्थिति क्या है, कि उसमें दरवाज़ा है लगा, वाश बेसिन है, पानी की सुविधा है इत्यादि, जो भी उसके जो मानक है उसका स्पॉट वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा।
उसके बाद में यानी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था छठवां। अब 7वें पॉइंट में हम चलते हैं कि सत्यापन हो गया, जानकारी पूर्ण हो गई। यदि मौके पर ये मानक को पूरा करता है यानी शौचालय पूर्ण पाया जाता है। हम अभी अपूर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। अपूर्ण यदि पाया जाता है तो ऐसे शौचालयों का प्रोत्साहन राशि खाते में, यानी जो हितग्राही है या एजेंसी ग्राम पंचायत है, यानी जो भी है, उसके खाते में डिस्बर्स करना है। ये अनुशंसा होगी जो सत्यापन करता था उसके द्वारा। और यदि जो अपूर्ण पाया जाता है शौचालय, जैसे कि उसमें छत नहीं है या दरवाज़ा नहीं लगा है, वो हितग्राही के द्वारा बोला जाता है कि सर हम दरवाज़ा लगा लेंगे, या फ़ोटो जियो टैग नहीं हुआ है, या जो भी दिक्कतें होगी उस समय पर, तो वहाँ पर सत्यापन करता समझाइश दे देंगे कि भाई ये तुम लगवा लो, और जब तुम लगवा लोगे तो उसका एक फ़ोटो दे दें, और जिसके बाद इसकी अनुशंसा हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूर्ण शौचालयों का भुगतान के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। तो वो अनुशंसा हो गई। तो ये अपना हो गया 8वां पॉइंट। अभी 9वां पॉइंट है कि जो हितग्राही के राशि में हितग्राही के खाते में जो राशि का अंतरण होना है, यानी 12,000। अब आप समझ गए होंगे, यदि हितग्राही स्वयं अपने शौचालय का निर्माण कराता है या करता है तो उसके खाते में राशि जाने वाली है। और हितग्राही स्वयं शौचालय निर्माण नहीं करवा सकता, भाई मैं शौचालय निर्माण नहीं करा सकता, पंचायत को वो कह दे कि मैं नहीं बना सकता, आप बनवाइए, तो राशि पंचायत के खाते में जाएगी। पंचायत जो एजेंसी है वो वेंडर हो जाएगी। यदि हितग्राही स्वयं शौचालय का निर्माण कराता है या करता है तो हितग्राही वेंडर होगा, उसके खाते में राशि जाने वाली है। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो 9वां पॉइंट है, ये यही है कि अब वेंडर बन गया, सत्यापन करता अधिकारी ने सत्यापन कर दिया, अनुशंसा भी कर दी कि भाई इसके खाते में ये भुगतान किया जाना है। तो जो शासन स्तर से जो PRD पोर्टल है उसमें जो वेंडर का रजिस्ट्रेशन है, वेंडर का जो खाता दर्ज है, IFSC कोड दर्ज है, जो जानकारी दर्ज है, उसमें यानी उस खाते नंबर पर प्रोत्साहन राशि जो 12,000, शौचालय आपने कितना भी बड़ा बनाया हो, महंगे से महंगा बनाया, लेकिन शासन जो 12,000 राशि जो है प्रोत्साहन के रूप में देती है कि भाई ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये 12,000 रुपये तुमको अच्छा काम करने के उद्देश्य से दे रही है। तो जो राशि है वो 12,000 शासन उसके खाते में डाल देगी। अब लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत दिक्कत वाला पॉइंट है। दिक्कत ये है कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो शौचालय निर्माण नहीं करा सकते और जो करवाना ही नहीं चाहते, या ऐसे कुछ लोग होंगे जो पलायन कर चुके हैं, जो आना नहीं चाहते और उन्होंने पात्रता सूची में नाम डलवा लिए, लेकिन ऐसे लोगों का शौचालय निर्माण अभी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों की जो सूची है वो ग्राम पंचायत चिन्हित करके भेजेगी जनपद को, और जनपद भेजेगा जिले को, और जिला जो है वो सूची को कंपाइल करके एकचाई करके शासन को भेज देगा। शासन चाहे तो ऐसे नामों को वो पोर्टल से हटा दे, डिलीट कर दे, वो शासन का मामला है। तो यदि शासन ने इन सूची के माध्यम से उन हितग्राही के नामों को हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो फिर ऐसे लोगों को शौचालय की प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए ये जो 10 पॉइंट है इसको अपने को पूरा करना है, पूरा करवाना है। और यदि 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हितग्राही के खाते में या ग्राम पंचायत एजेंसी के खाते में चाहिए
तो हमको ये जल्दी करना होगा, करवाना होगा। ये सारा जो प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसको आप फॉलो कीजिए। आपका जो भुगतान है बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन दिख रहा है उसको आप दबा दें। उसके बाजू में जो बेल का आइकन है घंटी का, उसको प्रेस कर दें। उसमें ऑल नोटिफिकेशन होगा, उसको आप दबा दें, ताकि जब भी मैं योजनाओं से संबंधित ऐसी जानकारी अपलोड करता हूँ वीडियो पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा तत्काल, और आप ऐसे अपडेटेड वीडियो को देख पाएंगे। आपने उम्मीद है वीडियो को अंत तक देखा और वीडियो में गंभीरता को समझा। यदि आप हितग्राही है या एजेंसी हितग्राही है या जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, तो अधिक से अधिक शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, उम्मीद है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।